17वीं लोकसभा का आखिरी शीत सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 22 दिसंबर तक चलेगा ये सत्र और हंगामेदार इसके भी रहने के आसार हैं। और खासकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनको लेकर जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी आज पेश होगी। और इस सब पर क्या कुछ हलचल चल रही है, सीधे हम चल रहे हैं दिल्ली में विजय चौक पर, जहां पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद है। उमा, आज का दिन पहला दिन होने वाला है शीत सत्र का, लेकिन लगता है कि पहले ही दिन अच्छा खासा हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया अदिति। संसद भवन से इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आपका। और जाहिर सी बात है कि शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हो रही है काफ़ी हंगामेदार रहेगी। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो जिस तरह से महुआ मोइत्रा को लेकर ये पूरा मामला चला है, एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है आज टेबल होनी है और उसके बाद उस पर फैसला होना है। ये भी कहा जा रहा है कि फैसला आज ही ले लिया जाएगा। और ऐसे में जब विपक्ष जो है वो लगातार इस तरह से जो उनके सदस्यता को जाने की जो बात की गई है, जो सिफारिश की गई है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार उसका विरोध कर रहा है। और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। तो इन सब मामलों में आगे और क्या होगा, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। प्रशांत क्या हमारे साथ हैं? जी, तो हम प्रशांत से इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10:15 बजे प्रेस से बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये लगातार ऐसा होता रहा है कि सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री बात करते हैं और एक आउटलाइन रखने की कोशिश करते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सत्र आगे चलेगा। हालांकि अमूमन सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और जो विधायी काम है वो कम ही हो पाता है। इस बार भी 21 बिल जो हैं वो आने हैं, जिसमें से 7 नए बिल हैं। बाकी जो बिल हैं वो पिछले सत्र में या तो पेश नहीं हुए या फिर पास नहीं हुए, उनको भी रखा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद भवन से ही। राजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल उमा, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ और आपको ये बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है जी आज 11 राजीव, बजे शुरू होगा। आज क्या होना है? प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद बिल्कुल देखिए, ये एक रिचुअल रहा है कि जब भी संसद का नया सत्र की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री जो है संवाददाताओं से बातचीत करते हैं और विपक्ष के नेताओं से बाकायदा अपील करते हैं कि आप आएँ और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें। जो संसद का शीतकालीन सत्र है आज की जो शुरुआत होगी, जो सबसे अहम मुद्दा जो आज रखा जाना है, 11 बजे से जो है प्रश्नकाल होगा लोकसभा में और 12 बजे जो है जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है महुआ मोइत्रा के मामले में, वो रिपोर्ट रखी जाएगी, टेबल रखी जाएगी। उसके बाद जो है स्पीकर जो है उस पर सदन की राय लेंगे। और ज़्यादा उम्मीद यही है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे, उनको संसद से निष्कासित किया जाएगा। ऐसा एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बात कही जा रही है। क्योंकि बीजेपी के पास जो इतना बड़ा मैंडेट जो आया हुआ है, तकरीबन 3 राज्यों में जो है उसकी सरकार बन गई और बहुत बड़ा विक्टिम मिला, तो उसका असर जो है संसद की कार्रवाई में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें कि 10 बजे जो है जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है विपक्षी दलों की, वो बैठक होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होगी। बार बार जो है इंडिया गठबंधन के जो कई सारे दल हैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि आप बैठक नहीं करवा रहे हैं और इससे कई सारे जो है जो आपसी जो खींचतान जो है और समन्वय जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस उसी को लेकर आज बैठक, बहुत अहम बैठक होने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में। और 6 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी दिल्ली में, उससे पहले ये बैठक जो, हालांकि ये जो बैठक होगी आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जो संसद के अलग अलग दलों के जो नेता हैं विपक्षी दलों के, उनकी बैठक होगी। जी 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 राजीव, देखिए विपक्ष जो है वो पिछले सत्र में भी लगातार, चाहे वो जातीय जनगणना हो, सीबीआई का दुरुपयोग हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। इस बार फिर से उसके एजेंडे पर ये सब कुछ है। तो क्या रणनीति इस बार है, किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा? आपने जिक्र किया कि बीजेपी 3 राज्यों में जीत कर आई है, कांग्रेस उन 3 राज्यों में हार कर आई है, इंडिया गठबंधन को लेकर बैठक करने वाली है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन को उतनी तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि उसको लग रहा था कि इन 3 राज्यों में वो जहां उनकी पहले से सरकार थी वो रिपीट करेगी। लेकिन अब जब डिबैकल हुआ है तो उसके बाद कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किस तरीके से वो बाकी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी और बैठक में क्या कुछ झलक सकता है?
देखिए, जो साफ तौर पे जो दूसरे दल हैं उनका ये कहना है कि अब कांग्रेस को कम से कम सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। कम से कम सपा की बात करें, सपा साफ तौर पे कर चुकी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसने कुछ सीटें मांगी थी, उन्होंने कांग्रेस से यहाँ तक कहा था कि अगर 2 विधानसभा के सीट दे देते हैं तो हम तैयार हैं, और जो उसके बावजूद जो है कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और यही वजह है कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, कि विपक्षी दलों का जो बैठक जो बुलाया इंडिया गठबंधन के लिए वक्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और विपक्षी दलों का ये भी कहना है, जो छोटे छोटे दल हैं उनका ये कहना है, जो राज्यों में एक बड़ा समूह है उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहते हो, तो आप अकेले नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अकेले मुकाबला करने की कोशिश की तो 3 राज्यों में जो तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हैं वो पूरी तरह से लगभग साफ हो गई। इतनी बड़ी हार जो कांग्रेस को मिली है, उसे इन नेताओं उनके नेताओं को लगता है कि अब कांग्रेस को जो है समझ में आ जाएगी और सबको साथ लेकर चलेगी। जी, ये देखने की बात होगी कि कांग्रेस इस हार के बाद कैसे सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। हमारे साथ प्रशांत भी, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बड़ा मुद्दा है, महुआ मोइत्रा का एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट टेबल होनी है। टीएमसी की मांग है कि इस पर चर्चा हो और उसके बाद जाकर कोई फैसला लिया जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अधीर रंजन चौधरी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उस प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया गया है जिसके तहत एथिक्स कमेटी इस नतीजे तक पहुंची है और उसने संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश तक कर दी है। तो क्या कुछ प्रक्रिया आज संसद के अंदर रहेगी और कब तक इस मामले में कोई फैसला हो जाने की उम्मीद है? जी उमाशंकर, आपने अभी राजीव को सुना। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी एथिक्स कमेटी की, और उसके बाद जो प्रक्रिया ये होती है। मैंने अभी 1-2 सांसदों से बात की, सरकार के कुछ लोगों से बात की है, और उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक सभी सांसदों को, संसद को यह नहीं पता चलेगा कि उस रिपोर्ट में औपचारिक तौर पर क्या है। वैसे रिपोर्ट की सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, हम जानते हैं। तो अब उसके बाद सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, और वो प्रस्ताव आज ही पेश किया जाएगा, इसकी संभावना है। सरकार की ओर से अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और कानून मंत्री भी हैं, संभवतः वही सरकार की ओर से एक मोशन मूव करेंगे, और उसमें फिर ये अनुशंसा की जाएगी कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है उसके आलोक में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए। उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनकी भूमिका सामने आएगी। और सरकार ने पहले भी कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस ने जैसा मांग किया, तृणमूल कांग्रेस की ओर से मांग की गई है, कांग्रेस भी ये मांग कर रही है, तो अगर डिस्कशन की मांग की जाती है इस मोशन पे या एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पे, तो ये फैसला लोकसभा स्पीकर को करना है। और अगर लोकसभा स्पीकर इसकी इजाज़त देते हैं तो आज आप देखेंगे कि लोकसभा में इस पर बहस भी होगी, और बहस के बाद संभवतः अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी। लेकिन आप जैसा राजीव ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी और सरकार के पास बहुमत है, तो मोशन पारित होने में कोई शक शुबा नहीं है। उम्मीद है कि आज ही सारी जो प्रक्रिया है वो आज ही पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अंतिम जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष। जी उमाशंकर जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रशांत की। मनी ट्रेल की बात की जा रही है कि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ, खासतौर पे जो अधीर रंजन चौधरी ने जो पत्र लिखा है उसमें भी इस बात को कहा गया है। एक जांच की बात की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आज जो है संसद में जो एक फैसला लिया जाना है, सदस्यों को सुनने के बाद, जो आप बता रहे हैं कि चर्चा होगी, तो चर्चा के बाद ये भी इस बात की भी संभावना बनती है कि अभी उनकी जो संसद सदस्यता है उसको खत्म न किया जाए? नहीं, मैं आपको 2 संक्षेप में मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे एथिक्स कमेटी की, तो 2 आरोप लगे थे महुआ मोइत्रा पर। पहला ये कि अब सांसद के तौर पे उनका जो पोर्टल है उसका लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया था, और दूसरा पैसे लेकर और गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर सवाल पूछे गए थे। एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है, उसका आधार बनाया गया है लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने दिया है उसको गलत पाया गया है, और उस आधार पर उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। जहाँ तक पैसे लेकर सवाल
पूछने का मामला है, एथिक्स कमेटी ने खुद ही कहा है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसमें मनी ट्रेल का मामला आएगा, तो ये इसकी जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लिहाजा स्पीकर से ही ये सिफारिश की गई है कि इसकी जांच किसी जांच एजेंसी को, जैसे सीबीआई, ईडी या कोई भी जांच एजेंसी उनको जो ठीक लगता है उसको सौंपी जाए। तो सदस्यता रद्द करने का आधार पैसे लेकर सवाल पूछने का आधार नहीं बनाया गया है, वो उसका आधार बनाया गया है जो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है, उसे आधार बनाया गया है। और कमेटी का कहना है कि एक सांसद के तौर पे ये जो कंडक्ट है वो जो उनसे उम्मीद की जाती है उसके खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर अब कोई शक शुबा है, सदस्यता जाएगी इसकी संभावना ज्यादा है, और इसके लिए मोशन मूव होगा, उसमें आप देखेंगे लोकसभा में जब चर्चा होगी। जी शुक्रिया प्रशांत। तो जाहिर सी बात है कि इसी बात को एक आधार बनाया है अधीर रंजन चौधरी ने भी। उन्होंने भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की जहां तक बात है, जो प्रक्रिया की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ साफ नहीं है, और इसलिए जो विपक्ष के जो सांसद हैं जाहिर सी बात है कि इस बात का विरोध करेंगे।